की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग लग जाते हैं कि मेरा पति संदेह करता, मैं कैसे अपने आप को सही सिद्ध करूं, उसमें आप फिर दिमाग लगा, ये झंझट में मत पड़ा करो। आप फिर क्या करें, आपका पति आपको भला कहे बुरा कहे, चुप रहा करो, सुन लिया करो। वो कहता है कि तुम गलत हो, सुन लो। वो कहता है तुम भली हो, सुन लो, अच्छे से हंसो मुस्कुराओ। वो गाली दे तुम्हें, सुन लो। पति लोग पत्नी को गाली देते हैं, तेरे बाप के घर में ऐसा, तेरे बाप बाप बाप। पत्नियों को बाप की बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं, उससे गुस्सा आ जाते हैं, मेरे बाप के लिए बोल रहे हैं, काहे गुस्सा आता है आपको, चुप रहा करो। और आप गुस्सा होएंगी भी तो क्या फर्क पड़ता है, और आग लगेगी और झगड़ा होगा। भाई आग को आग से कभी बुझाया तो नहीं जा सकता, आग को तो पानी ही बुझाएगी। पति यदि आग के गोले फेंक रहा है तो तुम अपना शीतलता का, शांति का पानी लेकर खड़ी हो जाओ ताकि आग के गोले बुझते जाएं। अब तुमने भी यहां से आग बरसाना, तेरे बाप ठीक है क्या? हाँ? तेरी माँ भी ऐसी है, और ये और वो, लो तू मैं तू झगड़ा चालू। ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखिए जीवन जी लो, भगवान का भजन करते हो, यहां भजन करने आए हो, झगड़ा करने थोड़ी आए हो। इसलिए पति जो कहता है सुन लो। पत्नी भी, कई बार पत्नियां भी खतरनाक मिल जाती हैं, कई बार तो पत्नियां ही बोलती हैं, पति बेचारा चुप है। तो ऐसे पतियों को भी सुन लेना चाहिए। क्या करोगे, कौन मुंह लगे, किसके मुंह लगेंगे, किस किस के मुंह लगेंगे, लगेंगे सो होगा क्या, समाधान हो सो मुंह भी लग जाओ, लग के देख तो लिया क्या मिला। इसलिए भैया चुप रहने से बड़े फायदे हैं, चुप रहो। कोई कुछ कहे, लाख कहे, चुप रहो, साइलेंट, कोई प्रत्युत्तर नहीं। आप अपना ध्यान भगवान में लगाओ, समझो कि ये सब तो नॉर्मल रिश्ते हैं, पर ये तो देखो आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर भगवान से तो तब भी रिश्ता था, आज भी है और आगे भी रहना है। तुम्हारे असली रिश्तेदार भगवान है, ये तो सब नकली वाले फोटोकॉपी, इनके चक्कर में ना उलझो। रिश्तों को निभाओ ईमानदारी से, झगड़े ना हो, नहीं तो फिर आदमी जब मरने लगता है ना तब फिर आदमी बहुत रोता है। अच्छा, मरते समय फिर आदमी ठीक हो जाता है। सच बताएं, मरने के बाद लोग तारीफ अच्छी वाली करते हैं। एक पति आया मेरे पास, रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी, उनकी पत्नी चल बसी थी, 40-45 साल की एज थी पति देव की, और पत्नी चली गई। रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी हमारी पत्नी बहुत अच्छी थी। अच्छा, हमने कहा ये बात तुमने कभी पत्नी से कही कि तुम बहुत अच्छी हो? बोले नहीं कह पाए, पूरी जिंदगी डांटते ही रहे, पूरी जिंदगी दुत्कारते ही रहे, शिकायत करते रहे, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। हाँ, जब तक पत्नियां होती हैं ना, लोग बड़ा दुत्कारते हैं, डांटते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। और वही पत्नी जब मर जाती है ना तो पति फिर सोचता अकेले बैठकर जैसी थी बढ़िया थी, अब कोई नहीं पूछ रहा है गिलास भर पानी के लिए। थी तो कम से कम पानी देती थी, भोजन देती थी, हालचाल पूछती थी, आज दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो, बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी कुछ बताओ। बताता नहीं था तो जबरदस्ती पूछती थी। कई बार पति गुस्सा हो जाता था, इतना मत पूछा करो, फिर भी पूछती थी, डांट वाट सुन के। अब कौन मिलेगा, अब बैठे रहो अकेले, भूतों से बात करो। इसलिए रिश्तों की अहमियत समझिए, रिश्तों की कद्र कीजिए। रिश्ते भगवान बनाते हैं, तुम और हम तो केवल निभाते हैं। रिश्तों को पहचानिए, प्यार। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहा रुको, हम अपने बेटों से बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो, क्या बात है? भाई भाई प्रेम से रहना। उनके 2 बेटे थे, दोनों को खड़ा किया और एक बाप बेटे से कह रहा है कि भाई भाई प्रेम से रहना। आजकल भाई भाई प्रेम से ही तो नहीं रहते, है ना? भाई भाई में बड़ा झगड़ा,
हमारे भारत में सबसे ज्यादा झगड़े भाई भाइयों के हैं। बाकी झगड़े तो कम है। 70% भाई भाई के झगड़े हैं, 30% अन्य झगड़े, भाई भाई के झगड़े। आप लोग भी तो नहीं झगड़ा करते जेठानी से, देवरानी से? पानी वाला है, नहीं जाऊंगा। अच्छा, जब तक भैया जिंदा है तो जाता नहीं है, और भैया मर जाएगा तो फिर दौड़ा दौड़ा जाएगा, भैया मर गया मर गया। ऐसी होता है ना। बड़ा भाई मर जाए तो छोटा भाई जरूर आता है मरने पर, और छोटा भाई मर जाए तो बड़ा भाई जरूर आता है मरने पर। जिंदा था भाई तो आया नहीं, जरूरत थी भाई को तो आया नहीं, कंधे पे हाथ रखने के लिए और अर्थी को कंधा देने के लिए आ गए। अरे क्यों आया है? अर्थी को कंधा देने वाले बहुत हैं। लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं, जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, वहां यात्रा करते हैं। पर यहां पड़ोस में भाई का घर है, 4 सीढ़ी चढ़कर भाई के घर की कभी जाकर के कहा नहीं कि भैया चलो पुरानी बातों को भूल कर आओ, हम गले मिलकर के रहते हैं। अरे हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमसे बच्चे भी यही संस्कार पाएंगे, और हम भी झगड़ा करेंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। भाई मरने लगी तो मरते समय यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट का वक्त दो, हम अपनी बहुओं से कुछ कहना चाहते हैं। अब सास अपनी बहू से क्या कह रही है जरा सुनिएगा। कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैंने तो अपना धर्म निभा दिया, अब बारी तुम्हारी है, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करिए करना। सास चाहती है कि मेरी बहुएं, 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं तो बड़े प्रेम से रहें। पर आजकल की बहुएं भाई भला कहां प्रेम से रहती हैं? जो रहती हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं जो प्रेम से रहती हैं, और जो नहीं रहती उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं प्रेम से रहो। झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा, हाँ सब धरा रह जाएगा। आपका व्यवहार, आपकी अच्छाई ही लोग याद करेंगे आपके जाने के बाद। हाँ, इसलिए बहुओं को चाहिए कि झगड़ा ना किया करो। आपकी जिठानी से बोलचाल है कि कट्टी चल रही है? बहुत सारी जिठानियां देवरानी से नहीं बोलती, और देवरानियां भी कम नहीं, मैं क्यों बोलूं। सब अपनी अपनी जगह गुरु हैं, चेला कोई नहीं है, सब गुरु हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, पढ़ना कोई नहीं चाहता। जबकि विद्या सिखाती है, विद्या ददाति विनयम। विद्वान वो नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बल्कि विद्वान वो है जो विद्या पाकर की जो झुकना सीख जाए, बड़ों का आदर सम्मान करना सीख जाए, उसे विद्वान समझना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी डींगे मारे वो विद्वान नहीं है। फिर तो तोता भी वेद पढ़ लेता है। मंडन मिश्र का तोता भी वेद जानता था। हाँ, तो वेद पढ़ना तो तोता भी सीख सकता है, हाँ या ना? परंतु जो नम्रता रखे, नम्र अर्थात नम्र बन जाए, वो विद्वान है। तो आप जिठानियों से मेरी प्रार्थना है कि आप जरा देवरानियों पर कृपा करो, बोलना चालना स्टार्ट कर दो। नहीं बोल रही हो तो, नहीं तो जेठानियां बोलती हैं देवरानी की शक्ल नहीं देखूंगी मैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा इतना गर्म नहीं है जितना देवरानी जेठानी का मुद्दा गर्म है। पता नहीं क्यों, क्या इतनी नफरत आपने रखी। देखिए, नफरत किसी के प्रति हो नुकसानदायक। यदि आपके भीतर किसी के प्रति भी कपट है, नफरत है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है,
तो याद रखना कि यही चीज भगवान की प्राप्ति में बाधा है। भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। जैसा व्यवहार अपनी सगी बहन से करती हो वैसा ही व्यवहार अपनी जिठानी और देवरानी से करोगे तो भगवान पसंद करेगा तुम्हें। कपट किसे कहते हैं? कपट इसी को तो कहते हैं कि मेरे संग कुछ और व्यवहार, उनके संग कुछ और व्यवहार। ऐसा नहीं, सम व्यवहार। भगवान राम पिता दशरथ को भी वही भेजते हैं और रावण को भी वही भेजते हैं। राम के जीवन में समानता देखिए, जो गति मां यशोदा को दी वही गति पूतना मौसी को दी जो मारने आई थी। कहां भेद रखा है उन्होंने? राम के जीवन में कोई भेद नहीं था तो उनके भक्तों के जीवन में भेद कैसे स्वीकार करेंगे वो? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए मेरी मां सारी बुराइयां त्याग दो। और प्यार की दो बातें करने में घट क्या रहा है? आप अपनी जिठानी से मुस्कुराकर दो बात कह दोगी तो क्या घट जाएगा? तुम्हारा वजन कम हो जाएगा कि तुम्हारा क्या कम हो जाएगा? अरे भाई याद रखना, सम्मान देने से ही सम्मान बढ़ता है। जब आप सम्मान, आपकी देवरानी आपसे छोटी है और वो आपसे बात नहीं करती तो कोई बात नहीं, वो नहीं बात कर रही है तो आप ही बोल दो। एक बार बोलो, कोई बात नहीं। अब आप बोलते गुरुजी हमने बोला अपनी देवरानी से बोलती ही नहीं, कोई बात नहीं, तब तक बोलो जब तक वो पिघल ना जाए। याद रखना, आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपका स्वभाव दूसरों को प्रेरणा दे के देखो। वो भले नहीं बोलती पर ये बार बार तब तक बोलो जब तक वो बोलने लग जाए। हाँ, पत्थर भी पिघल जाता है तो आप क्यों नहीं अपने स्वभाव, अपने व्यवहार से अपनी जिठानी को, देवरानी को पिघला लेती? अरे इंसान को ना पिघला सके तो भगवान को क्या पिघला सकोगे? पहले इंसानों से तो व्यवहार करना सीख लो, फिर तो भगवान से व्यवहार करोगे। इंसान से इंसान प्रसन्न ना हुआ आपसे तो भगवान क्या प्रसन्न होगा आपसे? इसलिए पहले आप अपनी व्यवहारिकता से इंसानों को प्रसन्न कर लीजिए। व्यवहार बड़ा नम्र होना चाहिए, बड़ा सरल होना चाहिए। जिठानी नहीं बोल रही है, बोलो बोलो, रोज बोलो, दीदी कैसी हो, दीदी कहां से आई, क्या हो रहा है, सब पूछो। नहीं बोल रही, कब तक नहीं बोलेगी? अरे पत्थर भी घिस जाता है रस्सी के घर्षण से तो कब तक नहीं बोलेगी? जब तक रहेगा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी क्या? हाँ, सम्मान ही बढ़ेगा। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। मैं तो मारो धर्म निभा दी, ये सास कह रही है। मैं तो मारो, और जरा सासू माँ की सेवा भी कर लिया करो, पांव दबा दिया करो रात्रि को। कल हमारे पास एक मैया जी आई, वो पहले यहीं 1 महीना रही हैं और फिर उन्हें लगा कि शायद कथा सुन के मेरी बेटी, मेरी बहू बेटा शायद सुधर गए हो। तो देखो माँ का मन तो नहीं मानता ना, तो माँ फिर यहाँ से चली गई अपने मन से कि जा रही हूँ मैं बेटों से मिल के आऊंगी। 1 महीना यहाँ रह के गई कि चलो शायद बेटा बहू में कोई परिवर्तन हुआ हो। तो बहू बेटे के पास गई तो मैया कल मुझे बता रही थी कि मैं गई तो द्वार से बाहर कर दिया और घाव दिखा रही थी, बोले मारा भी है उन्होंने हमें, देखो मारा। यही है वो मैया, फिर आई है वापस यही। देखो माँ का दिल तो नहीं करता ना, बच्चों से कितने दिन दूर रहेंगी? बच्चे निर्दयी हैं, माँ थोड़ी निर्दयी है, बच्चे निर्दयी हैं। माँ का दिल तो बार बार मिलने का करता है। तो माँ जाती भी है, तो कल गई थी तो भगा दिया बेटों ने। एक माँ और कल आई, अभी यहीं बैठी होंगी कहीं। वो मैया हमसे बोली हमारे 3 बेटे हैं और 3 बेटे हैं और तीनों बेटे हमसे, बहुएं हमसे बड़ा काम कराती हैं। घर का झाड़ू पोंछा बर्तन, अपने भी कपड़े धुलवाती हैं। और वो बूढ़ी मैया बड़ी बुजुर्ग हैं, बोली गुरुजी हमसे किया नहीं होता,
और एक बहू की तो कर भी लें, जिसके घर जाती हैं वही काम करवाती है। बाई समझ के रखी हैं, हमारा किया नहीं होता बुढ़ापे में, सो हम आपके पास चली आई। हमने कहा ठीक है मैया, भला किया आपने। मुँह मैया यहीं बैठी हैं। कहाँ बैठी हैं? हाँ यहीं बैठी हैं मैया जी, ये बैठी हैं। जब आप अपने माँ की सेवा नहीं करते तो फिर दास अनिरुद्ध को करना होता है। चलो आप नहीं करते तो क्या हुआ, ये दास बैठा है सेवा के लिए। इसलिए माँ की सेवा जरूर किया करो। बूढ़ी माँ को एक गिलास पानी और प्यार भरी रोटी ही तो देनी है, 2-4 रोटी खाएगी और भगवान का गुणगान गाएगी, कोई बात नहीं। मैं तो मारो धर्म निभा दी, अब सास कह रही है मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो। ये उसकी एक ही बेटी थी और एक बेटा था, दोनों छोटे छोटे थे। बेटी तो फिर भी सयानी हो गई, शादी की तारीख भी पक्की कर ली थी, माँ ने लड़का ढूंढ लिया था, पर शादी की बारात घर में आवे उसके पहले यमराज आ गए। माँ चल पड़ी। तो एक माँ मरते समय अपनी पुत्री से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई। जब माँ मरने लगी तो बेटी ने कहा, माँ हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। तो माँ ने मरते हुए कहा, मन की तमन्ना मन में रह गई, बीरा भरे गो थारो भात। अर्थात बीरा मतलब भाई, तेरा छोटा होती उसकी जगह तो क्या करती। यमराज जी से पत्नी ने कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करनी है, यमराज जी ने कहा। तो एक पत्नी पति से क्या कहेगी ये बताओ। एक सच्ची पतिव्रता है, इसलिए बहुत शांति से भगवत चिंतन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। और रिश्तों की बारीकियों को भी, अहमता को भी, रिश्तों की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, क्यों बनाए भगवान ने रिश्ते। जरूरत ना होती रिश्तों की तो क्यों बनाते। रिश्तों में कितना सुख है। हाँ, ईश्वर ने मां बनाई तो पिता भी बनाया, बहन बनाई तो भाई भी बनाया, पति बनाया तो पत्नी भी बनाई। हाँ, पृथ्वी बनाया तो आकाश भी बनाया। मतलब भगवान ने नदी बनाई तो समुद्र भी बनाया, पहाड़ बनाए तो समतल भी बनाया। मतलब भगवान की एक व्यवस्था है, और आप इस व्यवस्था को लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, व्यवस्थाओं का पालन करें। भगवान माँ बाप की सेवा ही हम सभी का प्रथम कर्तव्य है, इसलिए हम सभी को चाहिए कि माँ बाप की सेवा करनी जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेवा क्या है, क्यों जरूरी है, खाओ पियो मौज करो। अरे भाई, खाते पीते मौज करते भय भी तो सेवा की जा सकती है या नहीं। हाँ, क्या मैं खाता नहीं हूं? खाता हूं। क्या मैं सोता नहीं हूं? सोता हूं। खाता भी हूं, सोता भी हूं, और आपके सामने कथा भी सुनाता हूं, और ये सब कुछ करते हुए सेवा भी कर लेता हूं माँ की। क्या घट रहा है मेरा? और आप करेंगे तो आपका क्या घटेगा। थोड़ा सा समय निकालिए,
अपने मार्ग से मत भटक जाइए, क्योंकि आज आप अपने मार्ग से भटक गए तो कल आपका बच्चा भी है। जैसे को तैसा भगवान के घर देर हो सकती है बट अंधेर नहीं होती ना। इसलिए आज मेरे पास जब माएं आई, रोज एक दो माएं रोज आती हैं, अपना दुखड़ा सुनाती हैं। बड़ा कष्ट होता है कि देखो कैसे लोग परेशान करते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माएं सताई और ठुकराई जाती हैं, और गैरों से नहीं। किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, किसी का 1 बेटा है। जिनके बेटे हैं वो परेशान हैं। तो मुझे पुत्रों से कहना है कि ये बताओ, तुम अपना पुत्र धर्म कब निभाओगे? क्यों नहीं निभा रहे हो? क्या भगवान के सामने खड़े हो पाओगे? जब भगवान हिसाब मांगेंगे तो क्या दे पाओगे? जब आप अपनी मां की सेवा से मुकर जाएंगे तो आपकी संतान बड़ी होकर आपके साथ क्या व्यवहार करेगी, मत भूलिएगा।